जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मां शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मां शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मां शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामेश आप लोग निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ निवेदन ऐसा है कि आज हम लोगों का दुर्गा का तीसरी पूजा है। तीसरी पूजा के लिए आप सबों को महाशक्ति की आशीर्वाद मिलते रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मानसिक शांति मिले, शारीरिक शांति मिले, आर्थिक शांति मिले और जीवन में सफल होने के लिए एक नया सूत्र मिलते रहे। क्योंकि जीवन में जब भी सफलता का सूत्र मिलता है आपको अंदर से ही मिलता है, बाहर में कुछ है ही नहीं। जब भी आप आगे बढ़ते हो तो आंतरिक सुरक्षा से, आंतरिक बुद्धि विवेक से ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई हमें ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है, दिखावा कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्ची ज्ञान जब भी होती है अंदर से होता है। इसीलिए अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, सत्य सनातन के ऊपर भरोसा रखें। सत्य सनातन के लिए आपको जय हिंद जय भारत में बहुत सारी चीज़ उपलब्ध है। जैसे संपूर्ण गीता का सार 18 अध्याय तक श्लोक व श्लोक हिंदी और संस्कृत में उपलब्ध है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय के साथ क्षमा प्रार्थना, अर्गला कील कवच के साथ साथ आरती संग्रह सब उपलब्ध है। इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाएं। भजन भी बहुत सारे हैं, प्लस आरती संग्रह भी है। इस सब का कहीं न कहीं आप लोग लाभ उठाएं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शुरू करते हैं आप लोग रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहा नंबर 28, 29 तीन ठो दोहा आप लोग करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में। आप लोग इसका लाभ उठाएं और संपूर्ण रामायण भी इस पे धीरे धीरे करके आ जाएगा। जब भी समय मिले जय हिंद जय भारत को जरूर सर्च करें, उससे ज्ञान लें और सत्य सनातन के बौद्धिक विकास के लिए कुछ न कुछ करते रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का हम लोग विचारिक सहयोग भी कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। शुरू करते हैं। क्रोध बंद तब रावण लिन्न सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकिन जाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। फिर क्रोध में भर कर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार हूँ दाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुपति सरोज दीन नायक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। सीता जी की विलाप कर रही थी। हाँ, जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हास रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायहु किन्हु रोषा। विविध विलाप करहि वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। अजिरे बिहारी, हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी की बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत ही, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पूरोड़ास चहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनी माँ भारी, भये चराचर जीव दुखारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। प्रभु को मेरा यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए।
गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिन्हि जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि हे ये रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मल्लेश के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करहूं चातुधान करणासा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ धावा। क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पावी पर्वत कहूँ जैसे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाह किन होहि, निर्भय चलसि न जानहि मोहि। आवत देख कृतांत समाना, फिर दश कंधर कर अनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खरा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। तुझे मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं राख की खगपति होई। मम बल जाने सहित पति सोई, जाना जलठ छटायु एहा। मम कर तीरथ छारी देहा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बुढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जानहि कुशल गृह जाहूँ, नाही तो अस हो यहीं बहुबाहू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी शिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा। हो यही सकल सलप कुल तोड़ा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। उतरन देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण तुम उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा, धरि कच बिरति किन्न मई गिरा। सीतहि राख गिंद पुनि फिरा, चोचन मारी बिदारसी देही। दंड एक भय मूर्छाते ही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ उसने रावण के बाल पकड़ कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा।
गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठा कर फिर लौटा और चोंच चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब क्रोध तब मूर्छा तब सक्रोध निशिचर खिसियाना काढ़सी परम कराले कृपाना काटसी पंग परा खग धरणी सुमरि राम करि अनुभुत करणी मंगल भवन मंगल हरि ध्रुवम सुदशरथ बिहारी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी चलाओ तायल त्रासन थोड़ी करती बिलापी जाति नव सीता व्याध विवश जन मृगा सविता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी कही हरि नाम दिन पट डारी। एहि विधि सीतहि सोले गयहूँ मन शोक महुराखत भयहूँ। मंगल भवन मंगल हारी पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि भय अरु प्रीत दिखाई। तब अशोक पादप तरा राखिसी जतन कराई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखा लाकर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवाह परायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संगा धाई चले श्री राम। सोचब सीतारा की रटते रहती हरि नाम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजहि आवत देखी वाहिज चिंता किन विशेषी। जनक सुता परिहरहूँ अकेला आयहूँ तात बचन मम केला। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुधर। जगन्नाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चरणी कर पिरही बन माही माम मन सीताश्रम नहीं। गही पद कमल अनुज कर जोड़ी कहूँ भाई कुछ मोहिन खोरी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम दशरथ। राक्षसों की झुंड वन में फिरते रहते हैं,
मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं हैं। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण कमलों को पकड़ कर छोड़ कर कहाँ वे हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गयों प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी हीना भये कुशल भये विकल जश प्राकृत दीना। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं सुदर्शन लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रमों को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। आंगुन खानी जानकी सीता रूपशील व्रत प्रेम पुनीता। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं लक्ष्मण सोमुझाए बहु भांति पूछत चले लता तरुपाति। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं दशरथ गिरिहरि विलाप करने लगी। हाँ गुणों की खान जानकी हा रूपशील और व्रत और नियमों में पवित्र होते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। एक खग मृग के मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं दशरथ हरि खंजन मूक कपोल मृग मानी मधुप निकट कोकिला प्रवीणा। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं दशरथ बिहारी। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं दशरथ बिहारी। प्राण जय विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राखी रटती रहती हरि नाम। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं दशरथ। जिस प्रकार कपट मृग के साथ सीता जी दौड़ चले तो श्री राम जी दौड़ चले, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि राम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी वाहि चिंता किन्न विशेषी। जनक सुता परिहरहूँ अकेली आयहूँ तात वचन मम पेली। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं सुदर्शन। इधर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्मा रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर बिरही बन माही मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोड़ी कहो नाथ कछु मूरन खोरी। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं दशरथ। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी हीना भये विकल जस प्राकृत दीना। मंगल भवन मंगल हरिद्रवं दशरथ लक्ष्मण।
जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी का साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेमि पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुभांति। मंगल भवन मंगल वे विलाप करने लगे। हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों के पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नयनी। खंजन सुख अपोहत मृग मीना, मधुप निकर श्लोकिला प्रवीणा। मंगल भवन मंगल हरि द्रवन दशधि, पक्षियों हे पशुओं हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है। खंजन तोता कबूतर हिरण मछली भौरों का प्रमुख प्रवीण कोयल। कुंद कली दारिम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भावनी। वरुण पास मनोज धनु, हंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। मंगल भवन मंगल हरि द्रवन दशते, कुंद कली अनार बिजली कमल। शरद का चंद्रमा और नागीना, नागीना वरुण का पाश। कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हरसाही, ने कुन शंख सकुच मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई बिनु काजू। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदस्यते हरि। वेल स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। ये जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ मानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देख कर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमी सही जात अनक तुहि पाही, प्रिया बेग प्रगट ही कस नाही। ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु कहा महा बिरही। बिरही अति कामी, मंगल भवन मंगल हरि द्रवम सुदशरथ गिरे बिहारी। तुम से यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है। ये प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरह की और अत्यंत कामी पुरुष हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित्र कह अज अविनाशी। आगे पराजित पति देखी, सुमिरत राम चरण निजते। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ गिरि बिहारी। पूर्ण कर्म आनंद
की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। उनसे चरित्र कर रहे आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को परा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है। हर सरोज परस कृपा निधान रघुवीर यख राम छवि धाम का विगत भय सब पीरी मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर सभी की सब पीड़ा जाती रही। तब कहूँगी बचन करी धीरा, सुनहु राम भंजन भव धीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। नाथ दशानन यह गए कि नहीं देही फल, जनक सुता हर लेनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। तब धीरज धरकर कितने अपने वचन का ही भाव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयऊँ गोसाई, बिलपति अति कुचारी की नाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। तरस लागे प्रभु राखऊँ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। हे गोसाई सब उन्हें लेकर दक्षिण दिशाओं में गया और श्री राम श्री और सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत ही विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्रण रोक रखी थी। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहूँ, तात मुख भुसुकाई। कही तेहि भ्राता, जाकर नाम मरत मुख आवा। आधम मुकुट होई श्रुति गावा। रामचंद्र जी ने कहा, हे तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए प्रभु से कुछ बात कही नहीं। मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से समुद्र जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो ममलोचन गोचर आगे राखऊँ, देहनाथ के आगे। जल उर नयन कही रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भर कर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कुल